बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सद्दक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा और माए किराम व शायर किराम और हाज़रीन मजलिस, पर्दे में बैठे मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात आप हज़रात अगर सुनना चाहते हैं तो सुनने का एक माहौल पैदा करें ताकि हम भी कुछ सुना सकें। और आप हज़रात से गुजारिश है कि जो इतना फैल कर बैठे हैं आप इतना समेट कर बैठ जाएं। समेट कर बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि ज़्यादा है। क्योंकि बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि आप रसूलपुर में मदरसा फैजुल रसूल के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, लेकिन दर हकीकत आप महफिल रसूल में बैठे हुए हैं। मदरसा फैजुल रसूल के दरवाजे पर नहीं बल्कि महफिल रसूल में बैठे हुए हैं। और ये स्टेज वाले जो हैं दर हकीकत ये चौकी चादर पर बज़ाहिर तो ये चौकी और चादर पर बैठे हैं, दर हकीकत ये मेंबरे रसूल पर बैठे हैं। तो मेंबरे रसूल का भी ख्याल रखिए और महफिल रसूल का भी ख्याल रखिए और आप हज़रात समेट कर बैठिए अदब के साथ और क्योंकि नबी का महफिल है, अदब व एहतराम के साथ सुनिए और समेट कर बैठिए ताकि हमको सुनाने में भी अच्छा लगे। आप हज़रात एक माहौल पैदा करें। ये मुहावरा बहुत पुराना हो चुका है कि गांव की मुर्गी साग बराबर। थोड़ा सा आप हज़रात कोशिश करके इसको दाल बराबर कर दें, अंडे बराबर कर दें, साग छोड़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी। आप हज़रात आइए कुछ सुनाने से आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, उम्मत के गफ्फार, बेसहारों के सहारा, बेकस बेचारों के चारा, अहमदे मुस्तफा जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह खास में झूम कर झूमते भाग पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात एक माहौल पैदा करें ताकि मैं भी कुछ सुना सकूं। पेश हर मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हर मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। पेश हर मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस दस्त के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और दे पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद जुद वल करम व आलिहि व सल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात इकराम अभी मुस्बया के बाद मैंने जिस्मानी करीमा की तिलावत का हरफ अशरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी कि तहक़ीक़ के तुम्हारे पास तुम्हीं में से आया एक नूर और रोशन किताब। नूर मुहक़्क़िक़ीन इकराम इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ पर नूर से मुराद हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तहकीक के लिए तुम्हारे पास तुम्ही में से एक नूर आया, वह किताब मुबीन और रोशन किताब आई। यहाँ पर लफ्ज़ कुम जो फरमाया, कद जाअकुम, लफ्ज़ कुम जो फरमाया, लफ्ज़ कुम फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बतला दिया कि सिर्फ आप ही से ये खिताब नहीं हो रहा है, या नबी के जमाने में जो मौजूद थे उनसे ये खिताब नहीं हो रहा है, बल्कि जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी क़यामत तक जितने भी नस्लें पैदा होंगी, लफ्ज़ कुम इरशाद फरमाकर बता दिया कि ये क़यामत तक के लोगों से इरशाद फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक नूर आया और रोशन किताब। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है, आप हजरात को एक बात मैं बताता चलूं कि थोड़ा सा पैर अंदर पश्चिम साइड में थोड़ा अच्छा। तो मैं आपको बताता चलूं कि देखिए कुरान शरीफ में कुरान की आयत है इल्म गैब पर, नबी के इल्म गैब पर। उस आयत में नबी के इल्म गैब का इनकार है, तवज्जो दीजिएगा। उस आयत में नबी के इल्म गैब पर इनकार है कि नबी को इल्म गैब नहीं है। बेशक हक है, कुरान की आयत है, आप ठुकरा नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कौन सा इल्म मुराद है? ज़ाते इल्म मुराद है कि नबी के पास जो इल्म नहीं है, कुरान साबित है वो ज़ाते इल्म है, उनके पास खुद का इल्म ज़ाते इल्म नहीं है। और कुरान ही में बाज़ जगह इकरार है, इल्म गैब का इकरार है, तो वहाँ पर ज़ाती इल्म गैब नहीं बल्कि अताई इल्म गैब का इकरार है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अता किया है, उनके पास इल्म गैब मौजूद है। तो बाज़ बदअकीदे ऐसे होते हैं, दो चार किताबें पढ़ लिए, तर्जमा कर लिए इंग्लिश में, तो आप हज़रात अगर मिल गए कोई इनमें से तो आपको बताने लगेंगे किस नंबर जिस चैप्टर जिस नंबर जिस तरह फला आयत जगह है, फला जगह है कि हाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब का इनकार किया गया है। अब आप लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहेंगे कुरान की आयत यानी कि सही कह रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि यहाँ पर ज़ाती इल्म मुराद है। ज़ाती इल्म मैं खुद कह रहा हूँ कि नबी के पास ज़ाती इल्म नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की अता क्यों हुई इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है वो इल्म उनके पास। तो पहली बात कि वो नबी को नूर ही नहीं मानते और कहते क्या है कि नबी तो सबसे आखिरी नबी है, सबसे आखिर में पैदा किए गए हैं। जैसे आप पैदाइश सबसे पहले हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि सबसे आखिर नबी को पैदा किया। बेशक हमारे नबी सबसे आखिर किए गए हैं, सबसे आखिरी नबी हमारे नबी हैं, लेकिन विलादत मुहम्मदी सबसे बाद हुई है। लेकिन खुदा की कसम तख्लीक मुहम्मदी, खिलकत मुहम्मदी सबसे पहले हुई है, क्योंकि हदीस शरीफ है हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह में अर्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत जाबिर ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल आपको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कब बनाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ जाबिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी नहीं हुई थी मैं उस वक्त भी था। इससे क्या पता चला? अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को नबी ही पैदा किया और सबसे पहले नबी के नूर को पैदा किया। उसी नूर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। वो नूर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी हज़रत आदम को पैदा किया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। उनके बाद जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वो नूर मुंतकिल होता हुआ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। ऐसे ही करते करते वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में, उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में, हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी से वो नूर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
घर में मुंतकिल हुआ। उसके बाद हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। इससे पता ये चला कि अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों हज़रत आदम को सजदा करो, और फरिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया, तो वो हज़रत आदम को नबी होने की बुनियाद पर सजदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों को हज़रत आदम को सजदा करने के लिए कहा, तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा मौजूद था। इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम को सजदा करो, तो फरिश्ते ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। और जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग जला न सकी, बल्कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में ठंडी हो गई, तो वो इस बिना पर कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मुस्तफ़ा मौजूद था। और अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को ज़बह कर रहे थे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह नहीं बल्कि उनकी जगह की जन्नत से दुम्बा आकर ज़बह होता है, तो वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अपनी कोई मुअजिज़ा नहीं, बल्कि वो नूर मुस्तफ़ा की वजह से। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल करना था, और मुंतकिल करते करते हज़रत आमिना के शिमे अतहर में लाना था, और लाने के बाद दिमाग को दिखलाना था कि अब ये हमारा आखिरी नबी है, और ये वो नबी है जिस नबी का जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए और आए, तो वो कलमा पढ़ना पड़े अपने नबी का, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत मूसा के उम्मती आए तो हज़रत मूसा के उम्मतियों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत ईसा के उम्मतियों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा ईसा रसूलुल्लाह। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के मर्तबे को और स्टेटस को दुनिया वालों को दिखाना चाहता था, इसलिए दुनिया में लाया आमिना के शिमे अतहर से कि देखो मेरा नबी दुनिया में पैदा हुआ है, तो सिर्फ मेरे नबी के उम्मती नहीं बल्कि सारे नबियों ने एक ही कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपको बताता चलूं कि बाज़ लोग पहली बात पढ़े नहीं होते हैं, अब बाज़ लोग 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं जिसकी तहकीक करते नहीं है बिल्कुल, और नबी पर एतराज़ात करने लगते हैं कि नबी के पास गैब का इल्म नहीं था, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद करता है, या मुहम्मदुन अंता नूरी यानी ऐ मोहम्मद तुम मेरे नूर का एक नूर हो और मेरे राजों में से एक राज हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहा है, ऐ मोहम्मद तुम मेरे नूर में एक नूर हो और मेरे राजों में से एक राज। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकर लम यअरिफ हकीकती सिवा रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किससे इशारा फरमा रहे हैं? हज़रत अबू बकर से इरशाद फरमा रहे हैं, उस शख्स से इरशाद फरमा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नबी के साथ गुजारी है। अगर नबी फजर में है तो अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ है, अगर मुस्तफ़ा सुबह में है तो अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ है, अगर मुस्तफ़ा असर में है तो अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ है, अगर मुस्तफ़ा मग़रिब में है तो अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ है, अगर मुस्तफ़ा इशा में है तो अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ है, अगर में है तो अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ है, अगर मुस्तफ़ा में है तो अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ है, अगर मुस्तफ़ा मक्के में है तो अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ है, अगर मुस्तफ़ा मदीने में है तो अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ है, अगर अबू बकर कार में भी साथ थे और आज मज़ार में भी साथ है, मज़ार में भी साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से इरशाद फरमा रहे हैं,
या अबा बकर लम यारिफ हकीकती सिवा रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। अरे अबू बकर तो क्या, हजरत नबी नूर मुस्तफा को, हकीकत मुस्तफा को हजरत आदम न पहचान सके, हकीकत मुस्तफा को हजरत मूसा न पहचान सके, हकीकत मुस्तफा को हजरत इब्राहिम न पहचान सके, हकीकत मुस्तफा को हजरत इस्माइल न पहचान सके, हकीकत मुस्तफा को हजरत ईसा न पहचान सके। और पहचानने की कोशिश की, आला हज़रत ने जब समझने की कोशिश की तो बरेली से बरेली का रज़ा पकड़ने लगा। या रसूल अल्लाह, ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मक्की मक्का तुम्हारे लिए, जमीन और दुनिया तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आला हज़रत तारीफ कर रहे हैं, समझ गए मेरे बस की बात नहीं है हकीकत मुस्तफा को समझना। आला हज़रत समझ गए मेरे बस की बात नहीं है हकीकत मुस्तफा को समझना। आला हज़रत कहते हैं मैं थक गया, मेरे बस की बात नहीं है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई ऐसे है बनी, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से है बने, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस बात पे कर दिया, आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस बात पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं सरकार क़यामत आका की क़यामत, मक्की की क़यामत, मदनी की क़यामत, नारे तकबीर। तो हकीकत मुस्तफा ये है। आला हज़रत जिन्होंने पूरी जिंदगी नबी के इश्क में गुजार दी, दिनों रात नबी की तारीफ करने में गुजार दी, वो कहते हैं कि आखिर खत रज़ा ने ख़त्म इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं। हकीकत मुस्तफा से वाकिफ वो भी नहीं हुए, बस इतना कहा कि आप अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं और मखलूक के सरदार। अभी आपके सामने मुझसे कब्ल साबिर साहब तकरीर कर रहे थे, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे थे। आप हज़रात से वो एक बात किए थे कब्र के बारे में, अगर आप कब्र में जाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, तो आप ये चाहते हैं कि नहीं हाँ हम कब्र में जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो। तो उन्होंने नसीहत की कि आप दाढ़ी रखिए, नूरे मुस्तफा को रखिए। तो वो सही कह रहे हैं। क्यों दुनिया में जो नबी के बारे में जैसा इल्म रखता होगा, जैसी सोच रखता होगा, जैसा बोलता होगा, कब्र में जाएगा तो वैसा और कब्र में हिसाब होना ही है, कब्र में भी हिसाब है, हश्र में भी हिसाब है। तो दुनिया में जो नबी को जैसा बोलकर जाएगा कब्र में वैसा ही जवाब देगा। अब तवज्जो दीजिएगा, अगर कोई देवबंदी मुल्ला या वहाबी मुल्ला कब्र में गया और फरिश्तों ने उसे सवाल कर दिया मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल, ऐ मौलवी चल तू बता जिनका जलवा तुझे दिखाया जा रहा है इनके बारे में तू क्या कहता था। अब आप तवज्जो करिए वो क्या कह सकता है। दुनिया में तो बोल कर गया है कि नबी मिट्टी में मिल गए हैं, नबी हमारी ताज़ीम बड़े भाई से ज्यादा न करो। वो क्या कहेगा, फरिश्ते उससे कहेंगे अरे खुदा जब मर गए थे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए थे तो यहाँ पर कैसे आए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का अकीदा क्या है, हमारे नबी जिंदा है। सुन्नियों का अकीदा क्या है, अबू बकर जिंदा है, उमर जिंदा है, उस्मान जिंदा है, बगदाद के गौसे आज़म जिंदा है, अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया जिंदा है, सुभानी जिंदा है, बरेली का इमाम अहमद रजा जिंदा है। हम सुन्नियों का अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा ये है। तो जब कब्र में वहां गया उससे सवाल किया फरिश्तों ने, वो क्या जवाब दिया। दुनिया में तो यही बोल कर गया है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अब अगर फरिश्तों ने यही सवाल किसी आशिक़ रसूल की कब्र में जाकर किया मिसाल आप समझ लीजिए आला हज़रत की कब्र में जाकर किया होगा, तो आला हज़रत क्या जवाब।
आला हज़रत कब्र में फरिश्ते गए होंगे और पूछे होंगे माँ तू तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल, ऐ अहमद रज़ा तू बता इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था, जिनका जलवा तुझे दिखाया जा रहा है इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था, बताइए आप आला हज़रत। हम सुन्नियों का ईमान तो यही बोलता है, हम सुन्नियों का अक़ीदा तो यही बोलता है, हम सुन्नियों की मोहब्बत तो यही बोलती है कि आला हज़रत ने कहा होगा मैं तो मालिक कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब को वही में नहीं मेरा तेरा। आला हज़रत ने कहा होगा फरिश्तों सुनो मैं दुनिया में कहता था सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरिश्तों सुनो मैं दुनिया में ढक्के की चोट पर कहता था इन्हें जाना इन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आला हज़रत ने यही तो कहा होगा, पूरी जिंदगी यही तो कहते रहे, कब्र में भी तो यही कहेंगे। जाहिर सी बात है पूरी जिंदगी जिन्होंने नबी के इश्क में गुजार कब्र में कोई और तो बात करेंगे नहीं। अच्छी यही फरिश्ते डॉक्टर इकबाल भी कब्र में